प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बार मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। एडमिन के सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक और अवसर मुझे प्रदान किया गया। इन दिनों जब दुनिया में सब युद्ध और कई प्रकार की बीमारियों का जाल फैला हुआ है, परमेश्वर की कृपा से हम लोग जिनको नित्य जीवन की संदेश जीवन में मिला है, हमें मालूम है कि इस दुनिया में हमारे साथ में कुछ भी हो, कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने अनंत जीवन का वरदान हमको दिया है। आए हम उसमें एक दिन और ज्यादा शक्ति प्राप्त कर प्रभु के वचन द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त कर हम और बलवंत हो जाएं और प्रभु के आने का इंतजार करें। आज का हमारा विषय है केवल प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर। लूका की पुस्तक अध्याय 4। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटे और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरते रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों उन्होंने कुछ नहीं खाया और जब उन्हें भूख लगी, शैतान ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान ने उसे एक सारे जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा कि मैं यहां सब पर तुम्हें अधिकार देता हूं, इस दुनिया पर, इस दुनिया के सारे राज्यों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इनका विभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। तो शैतान के हाथ में इस दुनिया के सारे राज्य सौंपे गए हैं और जिसे मैं चाहता हूं उसी को दे देता हूं। तो इस दुनिया के सारे अधिकार जो हैं, सारे राज्य हैं, वो शैतान के हाथ में हैं और जो उसकी सेवा करता है, जो उसको प्रणाम करता है, वह उसे सब दे देता है। यहाँ हमें 6वें वाक्य में 4थे अध्याय में देखने को मिलता है। तो वो यीशु मसीह को जो सब कुछ बनाने वाला है, जो उसका भी बनाने वाला है, उसको वहां कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर, तब मैं तुझे यह सब दे दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि प्रमाण तो यही है, नियम तो यही है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उस ही की उपासना कर। केवल उस ही की उपासना कर, केवल प्रभु अपने परमेश्वर की को प्रणाम करो और उस ही की उपासना करो, किसी और मनुष्य की उपासना मत करो। प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना अकेले करो। तो प्रभु यीशु मसीह जो कि शरीर में थे और जो कि मूसा के नियम के अनुसार जिए हैं, जो कि हमें वचन हमें बताता है कि सारे नियमों का पालन उन्होंने किया। हम वचन से एक और बार देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में 5वें अध्याय में 17वें और 18वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। तो जब तक उन्होंने क्रूस पर पूरा हो गया ऐसा नहीं कहा, जब तक मूसा की व्यवस्था को उन्होंने परिपूर्ण करने के लिए वह यहां पर थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरा, परंतु मैं पूरा करने के लिए आया हूं। उसका परिपूर्णता तभी होती है जब वो क्रूस पर कहता है कि पूरा हो गया। शिष्यों ने भी इस बात की पूरी गवाही दी। एक पतरस 2 अध्याय में 21वें वाक्य में पतरस कहते हैं कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी
उसके चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई भी बात निकली। यहां बहुत जरूरी है, यीशु मसीह ने जो भी, जब वो पुत्र के शरीर में थे, तब जो भी उन्होंने बोला, कई बातें हमें समझ में नहीं आती, वो हमारी समझ का प्रॉब्लम है, पर उन्होंने कोई भी बात ना तो पाप की ना उन्होंने मुंह से कोई भी छल की बात निकाली। तो यह बात बहुत ज्यादा हमें समझने वाली है कि वो बिना कोई खोट का मेमना था, जिसमें कोई पाप नहीं था, और बिना खोट का एक मेमना हमारे लिए भेंट चढ़ाया गया। तो यह बात हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी मनुष्य की तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक बात भी छल की अपने मुंह से नहीं निकाली। मूसा ने यहोवा परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का विवरण व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, और अध्याय 6 हमें बहुत ध्यान से पढ़ने वाला अध्याय है। और उसमें हम देखते हैं कि चौथे वाक्य में मूसा के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और फिर एक जो कहते हैं कि उसी अध्याय में अपने परमेश्वर यहोवा, 13 वाक्य में मैं पढ़ रहा हूं, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी ही सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो यहोवा है, जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वह उसमें जलना अर्थात जलसी, वो जलसी वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वहां तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। हमें मालूम है जेलसी एक ऐसा वाक्य है जो कि हमेशा प्रेम में बहुत होता है। एक आदमी को अगर लगता है कि उसकी जो पत्नी है उससे ज्यादा किसी और को प्रेम करती है, तो उसमें होने वाली ईर्ष्या अर्थात जेलसी एक ऐसा जो भाव है जिससे कि बहुत ज्यादा तकलीफें उनके बीच में हो सकती है। तो यहां पर हमें वही भाव यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया गया है कि किसी और की उपासना करना और किसी और देवताओं के पीछे चलना, किसी भी और मनुष्य या किसी मनुष्य के जैसे देवताओं के पीछे चलना, वो ईर्ष्या करने वाला ईश्वर है यहोवा परमेश्वर। तो यहोवा परमेश्वर जो है वो कभी भी अपने प्रमाणों के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में कभी भी गलत नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि अगर मुझे ही अकेले आराधना करो, मेरी ही सेवा करो, मेरा ही भय मानो और मेरे ही नाम पे शपथ लो, तो अगर ऐसा कहते हैं तो उसके पीछे वह कारण यही है कि उसके अलावा और कोई सच ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है, वह कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। व्यवस्थाओं का में फर्क है, बिकॉज जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में आने के बाद में एक नया कवेनेंट, एक नया जो एग्रीमेंट है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आया, वो एक समय कहलाता है, कवेनेंट कहलाता है। जो व्यवस्थाओं में फर्क जब परमेश्वर खुद ही करता है तब आ सकता है, लेकिन जब कुछ चीजें उसमें जो बताई गई हैं कि उसके अलावा किसी की सेवा मत करो, जो बताया गया है वो प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसे ही बताया है। जैसे कि हमने लूका की पुस्तक में 4 अध्याय में अभी देखा, और लूका की ही पुस्तक में 12वें अध्याय में एक व्यक्ति उनको पूछता है कि सबसे मुख्य कल्पना कौन सी है, तो उसमें भी यही बात जो व्यवस्था विवरण में बताई गई है, यही बात फिर से बताई गई है कि परमेश्वर एक ही है और कोई भी नहीं है।
केवल उसकी आराधना करो। यह जब उस व्यक्ति ने बताया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू स्वर्ग राज्य के निकट है। उसको बताया वहां स्वर्ग राज्य के निकट है, क्योंकि वहां यह तो समझ गया कि केवल प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करो, पर प्रभु यीशु मसीह ही वह है, प्रभु यीशु मसीह ही वह परमेश्वर है, यहां वह समझ नहीं पाया था। भजन संहिता में 95 अध्याय, उसमें भजन गाने वाला कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। तो उसमें ही ऊपर हम देखते हैं कि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, समुद्र उसका है और उसने ही उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, आओ हम उसको झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो हमें मालूम है कि जो बाइबल हमें क्या सिखाता है कि हम कभी भी सृष्टि में कोई भी चीज की आराधना उपासना नहीं करते। हम केवल सृष्टिकर्ता जो कि एक ही है, जो यहोवा परमेश्वर है, उसी की हम आराधना करते हैं, केवल उसकी आराधना करें। और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक जड़ में प्रकट हुआ पुत्र अकेले नहीं था। कई लोग उसको पुत्र पुत्र बोलकर केवल एक मनुष्य के रूप में उसे देखते हैं। जो उसका आत्मा था वह क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना अपने अध्याय 1 में यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, तो वह साथ भी था, वह ही परमेश्वर था, वह परमेश्वर की आत्मा वचन रूपी आत्मा ही थी। तो तीसरे में यह बताया गया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। तो उसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो भी उत्पन्न हुआ, जो भी सृष्टि थी, वो उसके द्वारा सृष्टि की गई। वो सृष्टि नहीं, वो सृष्टिकर्ता है। वह सृष्टि से बाहर है, वह सृष्टि में नहीं है, वह सृष्टि से बाहर है। जो भी उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न, वह उत्पन्न हुए में से नहीं है, वह एक बालक बनकर यहां उत्पन्न हुआ। सृष्टि में वह बस कर उसने वह काम किया, क्योंकि बालक तो उत्पन्न हुआ था, पुत्र तो उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि जो भी उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वह सृष्टिकर्ता है, जो उसकी आत्मा थी, वह सृष्टिकर्ता की आत्मा थी, उसी प्रभु परमेश्वर की आत्मा थी। वह सृष्टि नहीं है, वह सृष्टिकर्ता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। तो उसी में फिर यूहन्ना में हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो उसने पिता की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। इसीलिए उसने अपने शिष्यों को कहा कि तुमने अगर मुझे देखा है तो तुमने पिता को देख लिया। और हमने देखा कि पतरस की पुस्तक में पतरस हमें बताते हैं कि वह सच्चाई से भरा हुआ था और कभी भी उसके मुंह से कोई भी गलत बात, कोई भी झूठ उसके मुंह से नहीं आई। और हम देखते हैं कि जब वह पृथ्वी पे था, कई लोगों ने उसकी आराधना की। मत्ती के सुसमाचार 8 में 2, उसमें हम देखते हैं कि जो आदमी जिसको कि कुष्ठ रोग की बीमारी थी, वो आकर
उसको दंडवत करता है। तो और हम देखते हैं मत्ती के ही सुसमाचार में 9 में 18 में हम देखते हैं कि एक जो यहूदी जो एक नेता है या जो यहूदी जो सिनेगोग में काम करता है, वो आकर उसको दंडवत करता है। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में 14 में 33 में हम देखते हैं कि उसके शिष्य भी उसको तब दंडवत करते हैं जब वो जो तूफान आता है उसको वहां जाने को कहता है और तूफान थम जाता है, तब वो भी उसकी आराधना करते हैं। जो भी उस समय उस नाव में थे वो सब उसकी आराधना करते हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह अगर उस आराधना को, जो कि पूरे नियमों को परिपूर्ण करने के लिए आया था, उस समय कह सकता था कि मेरी आराधना मत करो, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की अकेले आराधना करनी चाहिए। लेकिन वह तो सारे नियमों को परिपूर्ण करने के लिए आया था, तो जो सही था उसको वह कैसे गलत बता सकता था? तो उसने कभी भी उन्हें मना नहीं किया, उसको दंडवत करने के लिए कभी भी उसने मना नहीं किया। लेकिन अन्य देवों को दंडवत करना गलत है, यहां उसने शरीर में रहते हुए बताया। पर उसने यह भी तो नहीं बताया कि वहां ही यहोवा परमेश्वर है, सीधी तरीके से उसने कभी नहीं बताया। उन्होंने कई चीजों को पैराबल्स में उन्होंने बताया, क्योंकि हर चीज को वहां पूर्ण रूप से नहीं बताना चाहते थे जब वो शरीर में थे। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में 8 में 24 में बताते हैं कि तुम अगर नहीं विश्वास करते कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन पूरी तरह उन्होंने कभी भी ये बातें नहीं बताई, और उसका कारण हम देखते हैं क्या था। भजन संहिता के ही 24वें अध्याय में एक और बार हम देखेंगे कि 7वें वाक्य से हम पढ़ते हैं, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रतापी राजा, इसके लिए जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है इंग्लिश में, वह है लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। प्रताप का राजा, प्रताप का राजा, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह ने सब चीजें उस समय क्यों नहीं बताई? यहाँ पौलुस हमें समझाते हैं कि 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 में समझाते हैं कि 6वें वाक्य से मैं पढ़ता हूं कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि यदि जानते तो वह तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यहां पर भी जो इंग्लिश में जो वाक्य तेजोमय प्रभु के लिए यूज किया गया है, वह सेम वाक्य है, द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, अर्थात प्रताप के प्रभु। प्रताप के प्रभु, तेजोमय प्रभु, उसका एक ही अर्थ है लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। अगर वो जानते तो वो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते, और हमारे उद्धार के लिए उसका क्रूस पर चढ़ना बहुत जरूरी था। और वहां उद्धार के लिए जो प्रवृत्ति करने के लिए पुत्र के शरीर में हुआ, क्योंकि हम भी पुत्र बने, इसीलिए वह लहू और मांस में हमारा भागी बना। यह ही इब्रानियों की पुस्तक 2 में 14 में हमसे कहा गया है। इसलिए यह बातें गुप्त रखी गई। लेकिन आज अगर हमने उसे ना पहचाना
और आज हमने उसकी आराधना नहीं की तो हमारा नाश निश्चित है, हमारा उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब वो शरीर में था तो उसकी आराधना की गई और उसने उन्हें कभी भी मना नहीं किया। अब हम देखते हैं कि वह क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि वह अगर सबको बता देता था कि वह ही प्रतापी प्रभु है, वह ही तेजोमय प्रभु है, तो कोई उसे सूली पर नहीं चढ़ा था। लेकिन जब वो सूली पर चढ़कर फिर से जीवित हो गया और जब वापस अपने शिष्यों को मिला तो उन्होंने क्या किया, यह हम देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 20 में 27वें वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह उनको प्रकट हुआ तब तोमा ने उससे कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख। तोमा से उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने कहा कि जो तूने अभी विश्वास किया है, तूने देखकर विश्वास किया है, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करे। तो हम देखते हैं जो थोमा बोलता है कि प्रभु मेरे परमेश्वर, उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं परमेश्वर, वो तो पिता है, ऐसा कह सकते थे। पर उन्होंने यहां कहा कि तूने तो देखकर ऐसा विश्वास किया है, धन्य है वो जो मुझे देखे बिना विश्वास करते हैं। ऐसे ही मत्ती के सुसमाचार में 28वें अध्याय में 16वें और 17वें वाक्य में हम देखते हैं, और 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। वहां पे इंग्लिश में उन्होंने प्रणाम के लिए वर्शिप ही लिखा है, तो उसे उन्होंने प्रणाम किया, उसको दंडवत किया, उसका वर्शिप किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। अब उन 11 शिष्यों में से भी कुछ लोग पूर्ण रूप से यह बात ग्रहण नहीं कर पाए कि एक मनुष्य की आराधना कैसी की जा सकती है। तो उनको तब तक तो पवित्र आत्मा मिली नहीं थी, क्योंकि उसके बाद में ही उन्हें जो भी फिर मत्ती के सुसमाचार में बाद में बताया गया 18वें 19वें वाक्य में कि जाकर तुम सबको बपतिस्मा दो, ये बातें उनको कोई भी समझ में नहीं आई थी। कब तक? जब तक पेंतेकोस्त के दिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिली थी। तो जब उनको पवित्र आत्मा मिल गई और उन्होंने जब चेले बनाए तो उन्होंने क्या बताया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम वह कहाँ है और क्यों उसे दंडवत करना है, यहां हमें देखने को मिलता है। यशायाह की पुस्तक में 45वें अध्याय के 22 में प्रभु परमेश्वर हमसे कहते हैं, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा, क्योंकि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यहोवा परमेश्वर की, जो कि इस्राएल का और इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, उसके सामने सारे घुटने झुकेंगे और सारे मुख से उसकी स्तुति निकलेगी। तो यही जो बात भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताई गई कि हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, इस बात को फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस हमें बताते हैं कि 6वें वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं कि जिसने, मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। उसने कुछ गलत नहीं समझा कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अर्थात एक शरीर में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने में उसने गलत
न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने शरीर को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस पर की मृत्यु को भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो पिता का ही नाम है वह उसको दिया, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है और वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है, यहोवा है। इससे ही पिता परमेश्वर की महिमा होती है। जो भी पृथ्वी पर है, जो भी स्वर्ग में है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के सामने घुटने टेके। इससे ही प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि उसमें ही प्रभु की संपूर्णता वसित है। कुलोसियों की पुस्तक 1 और 2 अध्याय। और यही बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 में, जब मेमना उस दर प्रवेश करता है, स्वर्ग में प्रवेश करता है। 6वें अध्याय में हम देखे, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब वो मेमना कैसा था? उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो पृथ्वी पर भेजी गई परमेश्वर की 7 आत्माएं किधर है? 7 सींग और 7 आंखों के रूप में परमेश्वर के मेमने में ही है। उसी 5वें अध्याय के में देखते हैं कि हम 13वें वाक्य में देखते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ की जो उनमें है यह कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद करो। तो मेमना ही वहां बैठा है, क्योंकि मेमने में ही परमेश्वर की 7 आत्माएं वसित हैं। तो इसलिए जब ऐसे वचन में देखते हैं जो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का, तो वहां 2 व्यक्ति नहीं है, मेमने में ही परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इसीलिए उसका सिंहासन भी है, मेमने का भी सिंहासन है। और ये कहीं और वाक्यों से हमें पता चलता है। और चारों प्राणी दंडवत करते हैं, किसको? मेमने को दंडवत करते हैं, और उसी से प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है। और इसी तरह हम देखते हैं इसी मेमने के बारे में इब्रानियों की पुस्तक में एक पहले अध्याय में इसी मेमने के बारे में, इसी पुत्र के बारे में यह कहता है कि हम देखते हैं कि 6वें वाक्य में, पहले अध्याय इब्रानी की पुस्तक में 6वें वाक्य में कहते हैं, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। तो हमने देखा कि शिष्यों ने उसे दंडवत किया, जब वह ये पृथ्वी पर था तब उसे दंडवत किया, उसकी आराधना की। जब वो वापस आया, जो महिमावान होकर वापस आया, तब उसकी आराधना की, और स्वर्ग में भी उसकी आराधना हुई है। यहां आराधना हम करें तो हमारे उद्धार होगा, और यहां आराधना हम नहीं करें तो इसके बारे में ही जो इब्रानियों की पुस्तक में जो कहा गया है उसकी भविष्यवाणी जो भजन संहिता में 2 अध्याय में की गई है, यही जो अध्याय है वहां उस भविष्यवाणी का परिपूर्णता है। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय में उसी पुत्र के बारे में कहा गया कि उसे दंडवत करो। इसी पुत्र के बारे में जो भजन संहिता में 2 में कहा गया। भजन संहिता 2 अध्याय में 10वें वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, बुद्धू मत बनो, बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कैसे यहोवा की उपासना करो
पुत्र को चूमो, अर्थात उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो, पुत्र को चूमो। ऐसे ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाए, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो जो उस पर भरोसा करते हैं। तो उसको आज तुम चूम लो, आज उसकी आराधना कर लो, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। यह भविष्यवाणी की गई है। इसलिए शिष्यों ने उसकी आराधना की, उसकी उपासना की, क्योंकि उसकी उपासना करना ही प्रभु यहोवा की उपासना करना है। और अगर उसकी उपासना ना की तो उसका क्रोध भड़केगा और तुम उद्धार ना पाओगे और तुम्हारा नाश हो जाएगा। यहां बताते हुए मैं भाइयों आपसे आज के लिए अलविदा कहना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आज जो भी वाक्य आज आपने सुने उससे आपको यह विश्वास हो जाए कि एक ही उपासना के योग्य है, वह प्रभु यीशु मसीह है। उसी से यहोवा परमेश्वर की महिमा होती है, उसी से उसकी उपासना होती है और कोई भी नहीं। एक ही उपासना के लायक है, वह ही प्रभु है, वह ही प्रभु का मेमना है, वह ही प्रभु का आलय है, वह ही प्रभु का महापुरोहित है, वह ही राजा है और वह ही राजकुमार है जो हमारे और प्रभु के बीच में शांति लाया है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको अनुग्रहित करे। आमीन।